कल तुम लोग को हम पढ़ाए थे कि गॉस लॉ को प्रूव किए थे। आज उसका उपयोग करना सिखाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो, मान लो क्वेश्चन इस तरीके से है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर shown in the figure। दिए गए अर्धगोले के अनुदिश फ्लक्स ज्ञात करें। तीन क्वेश्चन है। मान लो ये ए पार्ट है और ए बी पार्ट है। तीन अर्धगोला दिया गया है, तीनों में थोड़ा सा केस अलग होगा, वो बताते हैं। ए बी है, तीन क्वेश्चन है, तीन अर्धगोला है। ये सी है। पहला जो अर्धगोला था उसमें चार्ज है एकदम केंद्र पर रखा हुआ। नहीं, पहला रुक जाओ एक मिनट। पहला में लेते हैं अंदर रखा हुआ है एकदम। ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब दूसरा जो लेते हैं वहां पे उसमें केंद्र पे रखा हुआ है। ठीक है, इस सेंटर C4 सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, चौथा लेते हैं, सॉरी तीसरा में क्या, सी में क्या है, चार्ज है जो गोला के बाहर रखा हुआ है। पहला में अंदर, दूसरा में केंद्र पर, तीसरा में बाहर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, इसका सॉल्यूशन बताते हैं कैसे करना होता है इसको। हाँ बोलो। हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं ए पार्ट का। ए पार्ट में क्या है कि अंदर चार्ज रखा हुआ था। ए था हमारा हेमिस्फीयर और ए अंदर चार्ज रखा हुआ था। तो देखो, बाई अप्लाइंग गॉस लॉ का इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। बाई अप्लाइंग गॉस लॉ फ्लक्स बराबर क्या होगा, क्यू इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो इसमें टोटल का टोटल चार्ज अंदर ही आ गया ना जी। अंदर कितना चार्ज है, क्यू, तो इसका आंसर हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो, नोट करना, यही रफ में समझा रहे हैं ऐसा क्यों हुआ। तो देखो, मान लो कि ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, इसके इसमें चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो टोटल का टोटल तो बाहर ही ना जाएगा इससे जी,
कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, जितना निकलेगा सब टोटल बाहर जाएगा, इसलिए टोटल फ्लक्स इसके अंदर आ गया फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये पार्ट का आंसर यही हो गया। ठीक है, तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया जी। अब बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में क्या है कि बीच में रखा हुआ था केंद्र पर, ठीक है। तो देखो केंद्र पर रखा हुआ है तो क्या है, जैसे मान लो दरवाजा के पास खड़ा है तो उसको ना तो हम कह सकते हैं अंदर है ना तो बाहर है, ठीक है। तो देखो इसको पहले अंदर लेके आएंगे, तो क्या है, इसको पूरा करना है। पहले क्या था, हेमी स्फीयर था, अब इसको फुल स्फीयर, पूरा एक गोला बना दो, ठीक है। अब देखो अंदर आ गया, तो बाहर मतलब कि बीच में अगर रह गया तो एकदम पूरा स्फीयर बनाना है, ठीक है। उसके बाद गौस लॉ लगाना है। तो बाई अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ यूज करते हैं। क्या कहता है गॉस लॉ, फाई बराबर क्या होगा, क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। तो देखो टोटल का टोटल चार्ज कितना, क्यू अंदर आ गया तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा बताते हैं। देखो हमको तो हेमी स्फीयर में ना निकालना था, लेकिन हम फुल स्फीयर बना के निकाल दिए, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू हेमी स्फीयर, अर्धगोला में फ्लक्स थ्रू हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा ना जी, ठीक है। क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है, इसको 2 से भागा देंगे। आधे में ना हमसे पूछ रहा था, वो तो पूरा बना के हम निकाल दिए, ठीक है ना। आधा में ही पूछ रहा था, हम पूरा बना के निकाल दिए। तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत, तो इसको नोट किया जाए। हो गया जी। अब देखो यस इसमें ऐसा क्या हुआ, हेमी स्फीयर में ऐसा क्यों हुआ, समझो, इधर रफ ऊपर करके बता रहे हैं। ए था हेमी स्फीयर, ठीक है, ऐसे हेमी स्फीयर था, यहाँ पे इसका चार्ज रखा हुआ था। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा जो समझो, आधे ना ऊपर जाएगा, आधा ऊपर जाए, आधा इससे बाहर निकलेगा, आधा तो इससे कुछ लेना, नीचे जो है ये फिगर में ना ऐसा लग रहा है, केंद्र मतलब पूरा नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, आधा इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ लेना देना ही नहीं होगा। कितना जाएगा, आधा उससे बाहर निकलेगा, तो इसलिए 2 से भागा पड़ गया है यहाँ, ठीक है। अब सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी में देखो क्या कह रहा है कि ये था हेमी स्फीयर। अब चार्ज जो है पूरी तरीके से बाहर रखा हुआ है यहाँ, तो यहाँ जब चार्ज पूरी तरीके से बाहर रखा हुआ है तो फ्लक्स, सॉरी, बाई अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ को जब अप्लाई करोगे, बाई अप्लाइंग गॉस लॉ, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट। अंदर तो कोई चार्ज है ये नहीं है जी, अंदर कोई चार्ज नहीं, तो बाहर चार्ज रख दिया ना, तो 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स क्या हो गया, 0, ठीक है।
अब ऐसा क्यों हुआ समझो। जैसे मान लो कि ये हेमी स्फीयर है, चार्ज को हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। मतलब जितना अंदर आया वो बाहर भी गया, ठीक है। तो नेट नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। जो अंदर आया बाहर भी गया तो क्या हो गया, फ्लक्स जीरो। खाली बाहर जाता तो पॉजिटिव, खाली अंदर आता तो नेगेटिव। यहाँ जितना ये सब देखो, जितना अंदर जा रहा है वो बाहर भी निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ए वाला अंदर भी आया इसके और बाहर भी निकल के चला गया, तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ तक नोट करो। हो गया जी, आगे बढ़े। यस सर। चलो देखो, एक बोर्ड में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन था। इफ टू चार्जेज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम, बड़ा हल्का सवाल था, आर प्लेस्ड इनसाइड ए sphere, then find the total flux through the sphere। अगर 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम का दो आवेश किसी गोले के अंदर रखा गया है, तब गोले का कुल फ्लक्स ज्ञात करें। हो गया रे, क्या होगा नो। आंसर बताओ। कोई गोला है, उसमें दो चार्ज रखा गया, 10 माइक्रोकूलम, एगो -10 माइक्रोकूलम, तो फ्लक्स पूछ रहा है, क्या होगा आंसर। देखो गॉस लॉ लगाएंगे तो फाई बराबर क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट होगा ना रे। तो अंदर कितना चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो ना हो जाएगा। तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिख देंगे आंसर, जीरो। यही आंसर हो गया। हो गया जी।
यस सर। चलो अब थोड़ा आगे और चलते हैं, और बड़ा बड़ा एप्लीकेशन गॉस लॉ का उपयोग क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के उपयोग, गॉस के एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस के नियम के उपयोग। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड at electric field due to a uniformly charged sphere, एक समान आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है हमको क्वेश्चन में, कोई गोला है जो एक समान आवेशित है। ठीक है, मान लो कि ये कोई स्फीयर है। ठीक है, गोला है, एक समान आवेशित है, मतलब इसको चार्ज दे दिए हैं, इसको चार्ज कर दिए। ठीक है, त्रिज्या आर है, तो इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मान लो इसको क्यू चार्ज दे दिए इसके सतह पर, तो इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो देखो जो भी चार्ज देंगे सतह पे आ जाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। अगर चालक है, क्या है, चालक है। ठीक है, तो जो भी चार्ज है कहाँ पे आ जाएगा, सतह पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये जो फॉर्मूला तुमको कह रहे हैं, चार्ज स्फीयर, स्फीयर में कौन कौन सा स्फीयर हो सकता है वो भी लिख देते हैं। पहला कंडक्टिंग स्फीयर होता है, हो सकता है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो सकता है। अगर हॉलो हुआ तो कोई भी स्फीयर हो सकता है, हॉलो होगा तो सतह पर ही चार्ज रहेगा। ठीक है, इसमें भी लिख लेना ब्रैकेट में, ठोस चालक गोला किसके किसके लिए लागू होगा, ठोस चालक गोला, या लागू होगा हॉलो स्फीयर का क्या होता है, खोखला गोला। खोखला कोई भी हो चलेगा, चालक हो या कोई चालक होगा। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, अब देखो कोई चार्ज है जो इस गोले पर दे दिए, कितना चार्ज दिए, क्यू, बराबर बराबर सगरो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, त्रिज्या कितना है, आर। ठीक है, कोई गोला था, ठोस मतलब ठोस गोला था। ठीक है, उसमें चार्ज दे दिए। ठीक है, चार्ज कितना दे दिए, क्यू दे दिए। ठीक है, तो इसके सतह पे चार्ज वितरित हो गया, इसका त्रिज्या कितना है, आर। इसके चलते हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो दो केस बनेगा, या तो तुम बाहर निकालो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर, ठीक है, या अंदर निकालो। ठीक है, तो दोनों केस में हम लोग निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, तो इसको यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया जी। हो गया सर। चलो आगे देखा जाए। केस फर्स्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड at a point inside the sphere, गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। मान लो कि ये कोई गोला है, जैसा कि अभी बता रहे थे, इस पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे दे दिए हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है। त्रिज्या कितना है? आर। अब क्या है कि हमको कह दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। कहाँ निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, केंद्र से कितना दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको गॉस लॉ लगाना होगा। कौन सा लॉ लगाना होगा? गॉस लॉ। गॉस लॉ लगाने के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए। तो यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये बन गया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाए तो ये बन गया, ये दोनों गोल ही है, थोड़ा तिरछा बन गया है सब, यहाँ पे तुम लोग गोल ही बनाना। तो गॉसियन सरफेस बनाए। अब देखो तुम लोग को बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे निकलता है? सतह के लंबवत, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया भी बताए थे तुम लोग को पिछला क्लास में, ऐसे ही होगा। तो एक छोटा सा एरिया लेंगे, अगर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया यहाँ पे लेते हैं, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? डीए मतलब स्मॉल एरिया। तो छोटा सा एरिया अगर लेते हैं तो उसका भी डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इस तरफ। अब लगा सकते हैं गॉस लॉ हम, तो लिखेंगे बाई अप्लाइंग गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ? फाई बराबर क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो फ्लक्स बराबर पहले ही जानते हैं, फ्लक्स बराबर क्या होता है? तो फ्लक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो साइन है उसमें यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल बना देते हैं, ठीक है। कभी कभी हम बनाना भूल भी जाते हैं, तो उसको माइंड नहीं करना है। ये सर्किल क्यों बनाए? तो इंटीग्रेशन आप बंद लूप के अनुदिश कर रहे हैं ना, क्लोज लूप में अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ऐसे लगा दिया जाता है, इसको साइक्लिक इंटीग्रल पढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिंबल में ऐसे दे देना है। तो फाई के जगह ई डॉट डी ए तुम लोग को पढ़ाए थे, बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। अब वेक्टर का साइन हटाएंगे तो क्या लगता है? कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, अगर वेक्टर का साइन हटाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन डीए बराबर क्या लिख सकते हैं? तो देखो इंटीग्रेशन डीए बराबर जैसे पिछला क्लास में किए थे गॉस थ्योरम में, इसका सरफेस लाल कलर वाला जो यहाँ पे हम बनाए, लाल कलर वाला, इसका सरफेस एरिया होगा ना, तो कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। क्यू इनक्लोज क्या होगा? तो लाल वाला के अंदर ये जो लाल वाला स्फीयर बनाए, इसको हम लोग नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। नाम लिखना भूल गए थे। लाल वाला जो बनाए हैं उसका नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ लगाने के लिए उसको बनाए थे, इसलिए इसका नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। तो क्यू इनक्लोज क्या होगा? गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको लिखेंगे ना। तो गौर से देखो, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है क्या है? बाहर है ना जी। तो गॉसियन सरफेस के कोई अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या लिख देंगे? जीरो।
गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं था तो क्या लिख दिया, 0, तो 0/ε0 हो गया। ठीक है, तो यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया जी। नो सर। हो गया सर। चलो, तो देखो हो क्या गया, इधर देखो, E इंटू 4πr² बराबर 0/ε0, तो इधर 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। ऐसे भी तुम लोग को पहले ही क्लास में बताए थे कि कोई भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो यहाँ अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 आना ही था। ठीक है, किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। अब दूसरा केस देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, गोले के बाहर वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, मान लो कि क्यू चार्ज है, सॉरी क्यू चार्ज यहाँ देख रहे हैं। चलो अगला में बनाते हैं, यहां तक हेडिंग डालो, अगला में बनाएंगे एकदम फ्रेश। हो गया ना रे, आगे बढ़े। चलो, मान लो कि कोई ए स्फीयर था, इसको दे दिए तुम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आर दूरी पर, यहाँ पे चार्ज दे दिए क्यू,
r दूरी पर हमको चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो यहाँ से एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जैसे उसमें बनाए थे। उसमें अंदर पूछा तो अंदर गॉसियन सरफेस बनाए, इसमें बाहर पूछा तो बाहर गॉसियन सरफेस बनाएंगे। एकदम स्फेरिकल है, यहाँ बनाने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हमको हो गया है, तुम लोग सीधा बनाना, ठीक है। तो ए बना दिए हम गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्योंकि बाहर पूछा तो बाहर गॉसियन सरफेस हम बना लिए, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। अब एरिया वेक्टर किधर लेंगे, तो वो भी लेंगे बाहर की तरफ। मान लो यहाँ पे छोटा सा एरिया लेते हैं, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, छोटा सा एक एरिया लेते हैं तो उसका भी डायरेक्शन बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। अब लगा सकते हैं इसमें गॉस लॉ, तो बाई अप्लाइंग गॉस लॉ, क्या करेंगे, फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड बटा क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही करेंगे जैसे इसमें कर रहे थे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई डी ए कॉस 0 डिग्री बराबर क्यू इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्यू इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट, जैसा उसमें किए थे। इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई r² होगा ना, बराबर क्यू इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो क्यू इनक्लोज्ड इसमें क्या होगा, तो देखो पिछला वाला में क्या हो गया, चार्ज सतह पर था कुछ नहीं आया। इस बार देखो हरा हरा वाला पार्ट के अंदर, देखो हरा हरा वाला जो पार्ट है उसके अंदर तो टोटल चार्ज आ गया ना जी। तो यहाँ पर जो है टोटल का टोटल, बाहर जब बनाएंगे तो स्फीयर के अंदर चार्ज है, टोटल का टोटल चार्ज आ गया। तो यहाँ पर क्यू इनक्लोज्ड बराबर क्या हो जाएगा, जितना चार्ज दिए सब आ जाएगा। तो ई इंटू 4 पाई r² बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहां तक लिखो फिर आगे बताता हूं, लगभग हो ही गया है। ये सब का रिजल्ट भी याद रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब का प्रूफ से कुछ लेना देना नहीं है, जो प्रूफ आता है वो हम बता दिया करेंगे। इसका सिर्फ रिजल्ट याद, जैसे उधर बताए थे पहला केस क्या हुआ, कोई चार्ज स्फीयर है, कोई आवेशित गोला है, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। इसमें जो रिजल्ट आएगा उसको भी याद रखना है तुमको। हो गया जी, हो जल्दी गया बोलो। सर। चलो, तो यहाँ देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लास्ट हो गया ये, कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं एक पेज। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या हो जाएगा, r², ठीक है। ए आ जाएगा, इसको देख लो। अब देखो ई फॉर्मूला पहले भी देखा होगा कहाँ, तो बताए थे तुम लोग, कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा r², ठीक है, क्यू बटा r², ये पहले भी बताए थे, ठीक है। तो ये फार्मूला किसके है, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज वाला के लिए, सेम एज पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के लिए जो निकाले थे वैसा ही है, ठीक है। बिंदु आवेश के जैसा है,
ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने के लिए वो बता दी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है किसके जैसा है, पॉइंट चार्ज वाला के जैसा है। तो ये पहला उपयोग हुआ गॉस लॉ का। गॉस लॉ का उपयोग करके हम क्या निकालिए, तो गॉस लॉ का उपयोग करके कोई गोला है वो चार्ज है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाले। अब दूसरा जो उपयोग है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वेरी लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ठीक है, किसी आवेशित किसी ने कोई होना चाहिए, कोई बहुत लंबे, वेरी लॉन्ग लिखा है, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। यहां तक नोट करो, फिर आगे बताता हूं। हो गया जी, अरे हो गया। यस यस सर। चलो ठीक है, आगे। अब देखो, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, जो आज जो करवाए वो तो नहीं, लेकिन ये जो है ना 5 नंबर में पूछता है। कैसे पूछता है वो लिखवा देते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ड वायर। देखो, वेरी लॉन्ग या इन्फिनाइटली लॉन्ग ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो दोनों का मतलब समझना यही वाला है। ठीक है, तो हिंदी में उसको लिखेंगे, किसी अनंत लंबाई के सर वीडियो रुका हुआ है।